भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो माहौल बना हुआ है, वह सिर्फ एक क्रिकेट मैच तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कूटनीति, सुरक्षा, पैसा और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की राजनीति भी जुड़ी हुई है। ये पूरा मामला धीरे-धीरे खुलता जा रहा है और अब जो जानकारियां सामने आई हैं, उनसे तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खबर की, जिसने पूरी बहस को जन्म दिया। कुछ ही घंटे पहले दो अहम ईमेल सामने आए, जिन्होंने भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर चल रही अटकलों को और तेज कर दिया। पहला ईमेल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी की तरफ से भेजा गया था। यह ईमेल सीधे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी को संबोधित था। इस ईमेल में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सबसे पहले आईसीसी और पीसीबी दोनों का धन्यवाद किया। बांग्लादेश ने यह माना कि पिछले कुछ दिनों में जो भी चर्चा हुई, वह खुले और ईमानदार माहौल में हुई। इसके बाद बांग्लादेश की तरफ से एक अहम अपील की गई। इस अपील में साफ तौर पर कहा गया कि 15 तारीख को भारत बनाम पाकिस्तान का मैच खेला जाना चाहिए, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ दो देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस के लिए बेहद अहम है। इस ईमेल के ठीक करीब 10 मिनट बाद आईसीसी की तरफ से जवाब आया। यह जवाब अपने आप में बहुत कुछ साफ करने वाला था। आईसीसी ने अपने ईमेल में लिखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच एक खुली, स्पष्ट और ईमानदार चर्चा हुई है। इस चर्चा में सिर्फ एक टीम या एक देश के फायदे को नहीं देखा गया, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के भविष्य को ध्यान में रखा गया। आईसीसी ने साफ कहा कि इस बातचीत के दौरान क्रिकेट की निरंतरता, खिलाड़ियों की सुरक्षा, दर्शकों की भावनाएं और खेल की साख को प्राथमिकता दी गई। यानी यह फैसला सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं लिया गया, बल्कि हर पहलू पर गंभीरता से विचार किया गया। आईसीसी ने यह भी माना कि भले ही बांग्लादेश इस मौजूदा वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से बांग्लादेश एक बड़ा और अहम देश है। बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और आईसीसी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसके बाद आईसीसी ने अपनी पहली बड़ी और अहम घोषणा की। आईसीसी ने साफ शब्दों में कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। न तो बांग्लादेश पर कोई प्रतिबंध लगाया जाएगा और न ही उसके रेवेन्यू में किसी तरह की कटौती की जाएगी। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट से हटता है, तो उस पर आर्थिक और प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है। आईसीसी ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आईसीसी ने माना कि बांग्लादेश ने जो फैसला लिया, उसके पीछे उनके अपने कारण थे और इसे जबरदस्ती या नियमों के उल्लंघन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बाद आईसीसी ने दूसरी बड़ी बात कही। आईसीसी ने यह साफ किया कि 2028 से 2031 के बीच जो आईसीसी इवेंट्स का साइकिल होगा, उसमें बांग्लादेश को कम से कम एक बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका दिया जाएगा। ये टूर्नामेंट अंडर 19 वर्ल्ड कप भी हो सकता है या फिर कोई और आईसीसी इवेंट। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले साल अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप को सुरक्षा कारणों की वजह से बांग्लादेश से शिफ्ट कर दिया गया था। उस समय आईसीसी ने यह माना था कि सुरक्षा हालात को देखते हुए यह कदम जरूरी है, लेकिन इससे बांग्लादेश को आर्थिक और प्रतिष्ठात्मक नुकसान हुआ। अब आईसीसी ने उसी नुकसान की भरपाई करने की बात कही है। आईसीसी ने यह भरोसा दिलाया है कि भविष्य में बांग्लादेश को उसका हक जरूर मिलेगा और उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अब आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांगों पर। पीसीबी ने आईसीसी के सामने कुल मिलाकर कई शर्तें रखी थीं। इनमें से कुछ शर्तें ऐसी थीं जिन्हें आईसीसी ने साफ तौर पर नामंजूर कर दिया, जबकि कुछ पर चर्चा की गुंजाइश छोड़ी गई। पीसीबी की पहली बड़ी मांग यह थी कि अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेता है, तो उसे आर्थिक नुकसान की भरपाई की जाए। इस पर आईसीसी का जवाब साफ था। आईसीसी ने कहा कि बांग्लादेश ने खुद खेलने से मना किया है, न तो उसे बाहर किया गया है और न ही किसी आधिकारिक सिक्योरिटी खतरे का हवाला दिया गया है। इसीलिए इस मांग को मानना संभव नहीं है। दूसरी मांग थी पार्टिसिपेशन फीस को लेकर। पीसीबी चाहता था कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप की पार्टिसिपेशन फीस दी जाए,
भले ही वह एक भी मैच न खेले। आईसीसी ने इस पर भी साफ जवाब दिया। आईसीसी ने कहा कि पार्टिसिपेशन फीस उन टीमों को दी जाती है जो मैदान पर उतरती हैं और टूर्नामेंट का हिस्सा बनती है। जो टीम खुद पीछे हट जाती है उसे फीस देना नियमों के खिलाफ होगा। इसके बाद तीसरी और सबसे विवादित मांग सामने आई, जो थी होस्टिंग राइट्स को लेकर। पाकिस्तान चाहता था कि भविष्य में उसे आईसीसी टूर्नामेंट्स की मेजबानी का पूरा मौका दिया जाए। इस मांग पर आईसीसी ने पूरी तरह से ना नहीं कहा, लेकिन यहां सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का था। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में सुरक्षा से जुड़ी कई घटनाएं हुई हैं। इन्हीं वजहों से आईसीसी और कई अन्य बोर्ड्स पाकिस्तान में बड़े टूर्नामेंट कराने को लेकर सतर्क हैं। आईसीसी ने साफ कहा कि अगर भविष्य में पाकिस्तान में कोई बड़ा आईसीसी इवेंट कराया जाता है और वहां कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए फिलहाल आईसीसी पाकिस्तान में बड़े टूर्नामेंट को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। हालांकि आईसीसी ने यह भी कहा कि अगर हालात सुधरते हैं और सुरक्षा को लेकर भरोसा बनता है तो भविष्य में इस पर फिर से विचार किया जा सकता है। अब आगे क्या होगा, यह पूरी तरह से आईसीसी के अंतिम फैसले पर निर्भर करता है। आने वाले दिनों में जब आईसीसी अपनी आधिकारिक घोषणा करेगा, तब यह पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि भारत बनाम पाकिस्तान मैच कब, कहां और किस हालात में खेला जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि यह मामला सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। इसके पीछे राजनीति, पैसा, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव सब कुछ शामिल है। और यही वजह है कि इस एक मैच पर पूरी दुनिया